प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, जैसा कि मालूम है आपको कि हम लोग यूपीसीएल TG2 टारगेट के लिए संपूर्ण सिलेबस 50 दिनों में कवर कर रहे हैं। उसी से संबंधित आज 5वें दिन हम लोग हाजिर हैं मैग्नेट चैप्टर के साथ। उसके ऑब्जेक्टिव आज करेंगे। आप लोगों को कल मैग्नेट चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया था और कंप्यूटर का सेट आप दे चुके हैं। उम्मीद है सभी ने कट ऑफ प्राप्त किया होगा। तो आइए शुरू करते हैं मैग्नेट चैप्टर। नए छात्र के लिए सूचना है, वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन हम लोग एक टॉपिक डिसाइड करते हैं जो सिलेबस में आपके हैं चैप्टर के अनुसार, और उसको होमवर्क रूप में आप पढ़ते हैं। उसका अगले दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो आप भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज मैग्नेट चैप्टर से टोटल 35 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट्स हैं बहुत, उसको मैंने सेलेक्ट किया है और इसमें कट ऑफ मार्क्स है 24। उम्मीद है कि सभी ने अच्छी ढंग से पढ़ा होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हवा है, एयर क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है कि सी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कि इनमें से कोई नहीं है? तो हवा है ऑप्शन ए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसका कहने का मतलब ये है कि हवा में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करता है। ठीक है, हवा में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करता है, जबकि इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। हवा में करंट प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करता है। और जिस पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगा वह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। दो नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में होता है, क्या होता है? हाई परमेबिलिटी, लो परमेबिलिटी। ऑप्शन सी है हाई रेडिजुअल मैग्नेटिज्म, ऑप्शन डी है लो रेजिस्टिविटी। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का क्या बनता है? विद्युत चुंबक बनता है, और आप जानते होंगे। और इसी सॉफ्ट विद्युत चुंबक बनता है और इसका जो होता है हाई परमेबिलिटी होता है, यानी आसानी से इसमें क्या होता है, यह चुंबक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, मैग्नेट के पोल कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अलग किया जा सकता है, ऑप्शन सी उच्च दाब पर अलग किया जा सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मैग्नेट के पोल कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। अगर किसी मैग्नेट को हम एक से अधिक टुकड़ों में बांटेंगे तो प्रत्येक में क्या होगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये भी जानते होंगे कि मैग्नेट के सबसे ज़्यादा शक्ति किस पे होती है? उनके पोल्स पे होती है। ठीक है, पोल्स कहाँ होते हैं? किनारों से थोड़े से पहले होते हैं। चलिए, करा है कूलम्ब्स के नियम के अनुसार, कूलम्ब्स के नियम के अनुसार दो समान ध्रुवों के बीच, मैग्नेट के दो समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है कि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दो समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, परमेबिलिटी का मात्रक होता है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी हेनरी प्रति मीटर, ऑप्शन डी फैराडे प्रति मीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन
सी हेनरी प्रति मीटर। छह नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सदिश राशि है? मैग्नेटिक पोटेंशियल, सस्पेंसिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दो बार हो गया है, एक ऑप्शन डी में कर लीजिए, डेंसिटी। डेंसिटी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होता है क्या है? मैग्नेटिक पोटेंशियल वो है जिसमें टोटल लाइन ऑफ फोर्स कितना है, उसे कहते हैं हम सस्पेंसिबिलिटी। ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है सस्पेंसिबिलिटी, ये जो होता है ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फोर्स का अनुपात होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को आई से व्यक्त करते हैं और मैग्नेटिक फोर्स को एच से व्यक्त करते हैं। तो कभी कभी देता है आपको कि के बराबर क्या होता है? आई अपॉन एच। आई अपॉन एच। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो ये होता है कि कितना लाइन ऑफ फोर्स प्रति इकाई एरिया में मैग्नेट से बाहर निकलता है, और यही क्या होता है? सदिश राशि होता है। चलिए, 7 क्वेश्चन है, किसी चुंबक के पोल की पोलैरिटी किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है? कॉर्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड रूल, ऑप्शन सी लेफ्ट हैंड रूल, और ऑप्शन डी इंड रूल। और आंसर होगा आपका इंड रूल। इंड रूल क्या होता है आप जानते हैं? और मान लीजिए कोई सोलेनोइड है और इस पर हम वाइंडिंग कर दिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका मान लीजिए कि ये है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करंट इसके कॉइल से गुजर रहा है, तो वह पोल क्या होता है? साउथ पोल होता है। क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो क्या होता है? साउथ पोल होता है। और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या होगा? नॉर्थ पोल होता है। इसलिए हम पोल की पोलैरिटी ज्ञात कर सकते हैं उसके करंट बहने की दिशा से, और इसी रूल को क्या बोलते हैं? इंड रूल कहता है। तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि इंड रूल में क्या इंड रूल क्या कहता है? तो यही कहता है कि किसी सोलेनोइड के में धारा प्रवाह की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में हो तो वह पोल साउथ पोल, तथा घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो वह पोल कौन सा होगा? नॉर्थ पोल होगा। आंसर हो जाएगा डी, डी इंड रूल। 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग 8 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग बाएं हाथ नियम से, फ्लेमिंग दाएं हाथ नियम से, और सी कॉर्क स्क्रू नियम से। तो हो जाएगा हमारा आंसर फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से। फ्लेमिंग बाएं हाथ नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। अंगूठा नहीं, यहाँ आप लिख लीजिए मिडिल फिंगर, मध्य अंगुली प्रदर्शित करता है धारा प्रवाह को, उत्पन्न ईएमएफ को, मैग्नेटिक फील्ड को, इनमें से कोई नहीं।
तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ की दिशा को करता है। पदार्थ का वह गुण, 11 नंबर क्वेश्चन है, जो चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, क्या कहलाता है? एमएमएफ, रिलक्टेंस, परमिएंस, परमिटिविटी। तो क्या हो जाएगा, जो विरोध करता है वह कहलाता है रिलक्टेंस, ऑप्शन बी। रिलक्टेंस मतलब कि यह क्या करेगा, फ्लक्स सेटअप नहीं होने देगा, अर्थात यह इलेक्ट्रिक शक्ति के रेजिस्टेंस के समतुल्य होता है। कभी कभी भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए कि मैग्नेटिक सर्किट के रिलक्टेंस के समान इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा होता है, तो कौन सा होगा, रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध। 12 नंबर क्वेश्चन है, एमएमएफ एंड मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का मात्रक होता है, एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी वेबर प्रति टर्न, ऑप्शन सी हेनरी, और ऑप्शन डी एम्पियर टर्न मीटर। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, एम्पियर टर्न। देख लीजिए, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये ओम्स के नियम पर ही मैग्नेटिक सर्किट भी हम व्यक्त करते हैं। कैसे करेंगे, V बराबर IR होता है, और यहाँ V क्या है, वहाँ पर क्या है, EMF है, यहाँ MMF है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, EM लिख दिए शॉर्ट में, और EM बराबर क्या हो जाएगा हमारा, I यहाँ क्या है, फ्लक्स है, तो फ्लक्स का होता है फाई। मैग्नेटिक सर्किट में धारा किसका समतुल्य है, फ्लक्स का समतुल्य है। और रेजिस्टेंस का क्या हो गया आपका, रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस का मात्रक हो जाएगा आपका NI भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो एम्पियर, I मतलब एम्पियर, N मतलब टर्न, M बराबर होता है NI, यहाँ इसी से निकल जाएगा, इधर जरूरत नहीं है। तो एम्पियर और टर्न, N मतलब टर्न, कितने लपेट की संख्या है, I मतलब धारा की मात्रा, एम्पियर। 13 नंबर है, कंडक्टेंस के समान कौन सा है। कंडक्टेंस किस में होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, यह धारा के प्रवाह में क्या करता है, मदद करता है। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में कौन सा फ्लक्स को क्या करेगा, सेटअप होने में मदद करेगा। ऑप्शन ए हमारा है रिलक्टेंस, ऑप्शन बी एमएमएफ, ऑप्शन सी परमिएंस, ऑप्शन डी नन। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, परमिएंस, 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार किसी कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न होता है या ईएमएफ उत्पन्न होता है, एक ही बात है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड में हो तब, कॉइल क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड में हो तब होगा, कि मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत हो तब होगा, कि मैग्नेटिक फ्लक्स को काट रहा है तब होगा, कि मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर हो तब होगा। तो चूँकि फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, जब फ्लक्स को काट रहा है, अर्थात पहला नियम कहता है कि जब किसी कॉइल को क्या होगा, कॉइल में धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को क्या करे, काटे, तो क्या होता है, उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा क्या कहता है नियम, कि ये काटने की दर जितना अधिक होगी, काटने की दर पर निर्भर करता है, दोनों पर करता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स काट रहा है। आंसर क्या होगा, सी। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, किस मटेरियल से मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा लेने पर उसमें कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है, यह कहलाता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी इनविजिबल मैग्नेटिक, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, ऑप्शन डी नन। तो जब भी हम मैग्नेटिज्म रह जाता है उसको क्या कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, अवशिष्ट चुंबक, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबक। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर गमन करती है, चुंबक के बाहर में, चुंबक के अंदर
साउथ से नॉर्थ की ओर गमन करती है। ऑप्शन सी है चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऑप्शन सी है, डी है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो कभी भी सब सही है, पहला भी सही है। बाहर में क्या होगा, नॉर्थ से साउथ जाती है, अंदर में साउथ से नॉर्थ जाती है, और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक काटती हैं नहीं, ये गलत है, ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे दरवाही चालक पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या है? तो क्या है, ऑप्शन ए BIL साइन थीटा, ऑप्शन बी VLB साइन थीटा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन ए BIL साइन थीटा। एम्पियर्स लॉ के अनुसार ये व्यंजक प्राप्त किया जाता है। एम्पियर लॉ क्या कहता है कि जब कोई चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक बल का अनुभव होता है, और वह बल क्या होता है, F बराबर BIL साइन थीटा। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। एल क्या होता है, चालक की लंबाई होती है, कंडक्टर के चालक पर लपेटे गए कंडक्टर की लंबाई होती है। और आई क्या होता है, एल जो होता है लंबाई होता है, आई प्रवाहित धारा होती है, और साइन थीटा है फ्लक्स और कंडक्टर के बीच का कोण होता है। अब यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा एक और, जबकि हम फैराडे के नियम के अनुसार क्या जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक EMF उत्पन्न होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, BLV होता है, BLV होता है। तो B भी यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है, और L क्या है, लेंथ है, और V क्या है, ये कंडक्टर के घूमने की वेग है, घूमता है। तो ये फैराडे के नियम के अनुसार होता है, और ये एम्पियर के अनुसार होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बल तो कि एम्पियर के अनुसार होता है, तो क्या होगा, एम्पियर लॉ के अनुसार BIL साइन थीटा। 19 नंबर क्वेश्चन है, लीकेज फैक्टर का मान हमेशा होता है एक से अधिक, एक से कम, कि एक होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा होता है जो एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। क्योंकि लीकेज फैक्टर का जो फार्मूला होता है वह होता है टोटल फ्लक्स अपॉन लीकेज फ्लक्स, नहीं यूजफुल फ्लक्स। क्या होता है, यूजफुल फ्लक्स। और इसलिए क्या होता है, हमेशा एक से अधिक होता है। एक से कम होगा तो क्या होगा, फ्लक्स सेटअप ही नहीं करेगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए लीकेज फैक्टर का मान हमेशा क्या होता है, एक से अधिक होता है। याद रखिएगा, लीकेज फ्लक्स का फॉर्मूला ही पूछ सकता है, तो टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स, यानी कभी कभी दीजिएगा फाई इक्वल टू फाई यू, मैं टोटल फाई टी बट अपॉन टोटल यूजफुल फ्लक्स। 20 नंबर क्वेश्चन है, जिस तापमान पर चुंबक अपना चुंबकत्व का मान खो देता है क्या कहलाता है? क्यूरी तापमान, परम तापमान, लॉगिन तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, ये क्यूरी तापमान होता है। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर चुंबक क्या होता है, उतने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जिस पदार्थ का हिस्टैरिसीस लूप बड़ा होगा, उसमें क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगा, हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, हिस्टैरिसीस लॉस से संबंध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जिसका लूप बड़ा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होगा। ऑप्शन ए।
अब देखिए यहाँ ऑप्शन लिखना संभव नहीं हो पा रहा था, तो क्वेश्चन है हिस्टेसिस लॉस का व्यंजक क्या होता है। हिस्टेसिस लॉस का व्यंजक क्या होता है, लिख लीजिए आप लोग, कॉपी पर लिखिए और मिलाइएगा। अभी हम लिख रहे हैं। होता है मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन 1.6 इंटू एफ इंटू भी। यहाँ क्या है, मैं ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि हिस्टेसिस लॉस किस पर निर्भर करता है। तो फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है और वॉल्यूम आयतन पर निर्भर करता है। बी मैक्स 1.6 पावर में एफ भी। दूसरा क्वेश्चन है पाराचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी होती है, कितना होती है, एक कुछ कम होती है कि एक होती है कि एक से कुछ अधिक होती है कि बहुत अधिक होती है। तो हम जानते हैं आंसर क्या होगा, एक से कुछ अधिक होती है। हम जानते हैं कि कुल 3 कैटेगरी में कुल मटेरियल को बांटा गया है, कौन कौन, फेरो मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो फेरो में क्या होता है, उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, मतलब एक से बहुत ज़्यादा अधिक होती है, और पारा का एक से थोड़ा सा अधिक होती है, और डाया का एक से कम होती है। यहाँ पारा पूछा है इसलिए आंसर सी होगा। अब फेरो का मतलब क्या हुआ है कि उसमें आसानी से फ्लक्स सेटअप हो जाता है, बहुत अच्छा चुंबकीय पदार्थ माना जाता है उसे, और पारा मतलब अच्छा चुंबकीय नहीं माना जाता, उसमें फ्लक्स सेटअप होगा लेकिन लीकेज फ्लक्स की संख्या बढ़ जाती है, जबकि डाया में फ्लक्स सेटअप नहीं हो पाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है सोलेनॉइड की कोर में क्या प्रयोग किया जाता है, तांबा प्रयोग किया जाता है कि सॉफ्ट आयरन प्रयोग होता है कि एल्युमिनियम प्रयोग होता है कि जस्ता प्रयोग होता है। तो क्या होता है, सॉफ्ट आयरन में, सोलेनॉइड में सॉफ्ट आयरन होता है। देखते होंगे सॉफ्ट आयरन पर हम क्या करते हैं, कोयला लपेट कर उसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं। फ्री स्पेस में परमेबिलिटी को, फ्री स्पेस में जो परमेबिलिटी होता है उसको एब्सोल्यूट परमेबिलिटी भी कहा जाता है। इसका मान होता है, कितना होता है, लिखिए कॉपी पर आप लोग। फ्री स्पेस में मैंने खाली जगह में परमेबिलिटी क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। रिलेटिव परमेबिलिटी का मात्रक होता है, देखिए परमेबिलिटी का क्या मात्रक होता है, हेनरी प्रति मीटर, जबकि क्या होता है रिलेटिव परमेबिलिटी का, हेनरी प्रति मीटर, फराड प्रति मीटर, किसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी का कोई मात्रक नहीं होता है, जबकि परमेबिलिटी का मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। याद रखिएगा, परमेबिलिटी मतलब हेनरी प्रति मीटर, रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब उसका मात्रक नहीं होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता होती है, इकाई 0 नेगेटिव, तो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है दो चुंबक ध्रुवों के मध्य, दो चुंबक ध्रुवों के, दो चुंबक ध्रुवों के मध्य की दूरी d हो तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। तो क्या होगा, दूरी के प्रत्यक्ष समानुपाती होगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के समानुपाती होगा। तो क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा,
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो चुंबकीय के पीछे लगने वाला बल जो होता है क्या होता है, m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है। तो डी क्या है, दूरी है, दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि दो पोलों के बीच लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है, तो पोलों के स्ट्रेंथ पर और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इस पर कई क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूरी बढ़ा देंगे तो दो पोलों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, दूरी घटा देंगे तो बढ़ जाएगा। एमएमएफ का मात्रक होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का मात्रक, ऑप्शन ए एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी गिलबर्ट, ऑप्शन सी एम्पियर प्रति टर्न, ऑप्शन डी ए प्लस बी यानी एम्पियर टर्न और गिलबर्ट दोनों होता है। तो होता है दोनों। अब ये भी जान लीजिए कि एम्पियर टर्न और गिलबर्ट दोनों होता है। अभी क्वेश्चन पूछता है कि एक एम्पियर टर्न किसके बराबर होता है, कितने गिलबर्ट के बराबर, तो 1.25 गिलबर्ट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि एक एम्पियर टर्न किसके बराबर होता है, 1.25 गिलबर्ट के बराबर होता है। बहुत क्वेश्चन है, गिलबर्ट किसका मात्रक भी पूछ लेता है, तो एमएमएफ का मात्रक होता है। एडी करंट लॉस का सूत्र क्या होता है, तो लिखिए, मिला लीजिए, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस घनत्व, फ्रीक्वेंसी और थिकनेस। ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एडी करंट का मान, एडी करंट लॉस का मान होता है किस पर निर्भर करता है, तो ये तीनों पर निर्भर करता है। चाहे भी क्वेश्चन पूछे कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो एडी करंट लॉस का मान क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर में हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। इसे मान लीजिए कहेगा 2 गुना कर दिया जाए फ्रीक्वेंसी को, तो एफ स्क्वायर पर निर्भर करता है तो 4 गुना। उसी तरह फ्लक्स भी 2 गुना और होगा तो 4 गुना, थिकनेस भी 2 गुना होगा तो 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर पर होता है तो वर्गानुपाती हो जाता है आंसर। कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग होता है पूर्ण परंतु खुला, अपूर्ण परंतु खुला, पूर्ण एवं बंद, डी है अपूर्ण बंद, तो आंसर हो जाएगा पूर्ण एवं बंद। 31 नंबर, लाउड स्पीकर में कौन सा चुंबक प्रयोग होता है, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, विद्युत चुंबक, तो अस्थायी चुंबक प्रयोग होता है। रेडियो परिपथ में हाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर प्रयोग होने वाले आयरन कोर होता है फेराइट कोर, निम्न चुंबकशीलता वाला पदार्थ, अधिक चुंबकशीलता वाला पदार्थ, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है, फेराइट कोर होता है। इसे एयर कोर भी कहा जाता है। तैतीस नंबर क्वेश्चन है, लेमिनेशन कोर का प्रयोग किया जाता है, लेमिनेशन, सिलिकॉन लेमिनेशन का प्रयोग किया जाता है पावर इनपुट घटाने के लिए, कॉपर लॉस कम करने के लिए, आयरन लॉस कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए। अब देखिए इसमें होता है दो तरह से, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, समझ लीजिए। अगर यहाँ लिखा है आयरन लॉस तो आयरन लॉस होगा, क्योंकि आयरन लॉस में 2 लॉस होता है, कौन कौन, एडी करंट और हिस्टैरिसीस। और हिस्टैरिसीस में क्या होता है, सिलिकॉन की पत्तियाँ प्रयोग कर दी जाती है, जबकि एडी करंट, अगर एडी करंट ऑप्शन आता है तो एप्रोप्रिएट आंसर होता है एडी करंट। ठीक है ना, लेमिनेशन का प्रयोग एडी करंट लॉस कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन एडी करंट ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर आयरन लॉस होगा, क्योंकि ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित ईएमएफ में धारा, प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा जिन कारणों से उत्पन्न होता है उसका विरोध करता है। यह नियम कहलाता है फैराडे का नियम, लेंज का नियम, मैक्सवेल का नियम, इंडक्शन का नियम। तो यह लेंज का नियम कहलाता है कि प्रेरित ईएमएफ और धारा जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, यह लेंज ने कहा था, इसलिए लेंजिंग पर लेंज का नियम कहा गया। अंतिम क्वेश्चन है आज का 35 नंबर, क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर इस्पात का प्रयोग किया जाता है क्योंकि
इसमें अवशिष्ट चुंबक उत्तम होता है, इसकी यांत्रिक शक्ति उत्तम होती है, इसके हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल अधिक होता है, सभी सही है। इसमें अवशिष्ट चुंबक तो क्या होता है, अच्छा होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कट ऑफ प्राप्त कर लिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और जल्दी एक आध घंटे में आप लोगों को कल के लिए टॉपिक दे दिया जाएगा, और आप लोग पहले इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कल हम लोग हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।